आपको समझना पड़ेगा परमेश्वर के अजीजों, आपका चरित्र आपकी गवाही बन रही है, आपके जीवन की गवाही दे रही है। आपका चरित्र, जब तक आप अपने चरित्र पर आप काम नहीं करेंगे, एक सही गवाह आप नहीं बन पाएंगे। यस लॉर्ड, हालेलुया। तारीफों में विराजमान प्रभु है तू कितना महान। Yes, Jesus, we worship your name, we glorify your name, यीशु तो है शाफी, गुनाहों की माफी, बिना तेरे मैं कुछ भी नहीं। यीशु तो है शाफी, गुनाहों की माफी, बिना तेरे मैं कुछ भी नहीं। करूँगा स्तुति रूह से मैं तेरी, आइए मिलके। करूँगा स्तुति रूह से मैं तेरी, छिपने की तू है जगह मेरी। एक तेरी आवाज से यीशु मुर्दा लाजर जी उठा, एक तेरी आवाज से यीशु जन्म का लंगड़ा चल पड़ा। ओ एक तेरी आवाज से यीशु मुर्दा लाजर जी उठा, एक तेरी आवाज से यीशु जन्म का लंगड़ा चल पड़ा। खूब निराली शान है तेरी, रुतबा तेरा आला है। खूब निराली शान है तेरी, रुतबा तेरा आला है। तेरी ही आवाज सुनूं मैं, तेरी ही आवाज सुनूं मैं, तेरी ही आवाज सुनूं मैं हर पल मेरे नासरी। यीशु तू है शाफी, गुनाहों की माफी, बिना तेरे मैं कुछ भी नहीं। तेरा हाथ जलाली यीशु जकड़ों को करता रिहा, तेरे हाथ को थामा जिसने तन्हा कभी वो ना रहा। ओ तेरा हाथ जलाली यीशु जकड़ों को करता रिहा, तेरे हाथ को थामा जिसने तन्हा कभी वो ना रहा। लाता हूँ ईमान मैं तुझ पर, तू है मेरी जिंदगी। लाता हूँ ईमान मैं तुझ पर, तू है मेरी जिंदगी। अपना हाथ बढ़ा दे मुझ पर, अपना हाथ बढ़ा दे मुझ पर, अपना हाथ बढ़ा दे मुझ पर, यही दुआ है नासरी। यीशु तू है शाफी, गुनाहों की माफी, बिना तेरे मैं कुछ भी नहीं।
यीशुआ, 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 यीशुआ। ओ धन्यवाद राजा, we praise your name। ओ मैं आजाद हूँ मेरे बीमारी से, मेरे पापों से, मेरे श्रापों से, मेरे ख्यालों से, ओ मेरे मन की बातों से। मेरे मन को मैं मुझ पर राज नहीं करने दूंगा। यस लॉर्ड, हालेलुया। मैं आजाद हूँ, मैं आजाद हूँ, मैं आजाद हूँ यीशुआ। ओ मैं आजाद हूँ। आइए मिलके। मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ। आइए घोषणा करें, मैं आजाद हूँ, मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ। टूटे सारे बंधन आजाद मैं हुआ हूँ। मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ। टूटे सारे बंधन आजाद मैं हुआ हूँ। मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ। मैं आजाद हूँ, मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ। आप सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ आज के वचन के लिए। परमेश्वर के अजीजों, आज दूसरे भाग में हम हैं, चरित्र ही गवाही है। इस प्रचार के दूसरे भाग में आज मैं आप सभी के साथ विस्तारित रूप से बात करना चाहता हूँ और मैं बताना चाहता हूँ किस प्रकार से आप अपने चरित्र को गवाही में बदल सकते हैं। जिस प्रकार मैंने पिछले प्रचार में कहा था कि 3 बातें मैं आपके बीच में रखूंगा, और परमेश्वर के अजीजों, मैं विश्वास के साथ कह रहा हूँ, अगर आप उन 3 बातों को बड़े ध्यानपूर्वक सुनते, समझते और मानते हैं तो आपके जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव आप देखने जा रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बहुत बड़ा बदलाव का मतलब क्या है, आप मुझे बताइए। बड़ा बदलाव, इसका मतलब क्या है कि आपका लॉटरी लगने वाला है, ये बहुत बड़ा बदलाव है, या आपको बहुत बड़ा गाड़ी मिलने वाला है, या आपका घर बनने वाला है, या आपको नौकरी मिलने वाली है। क्या सिर्फ यही बदलाव है? बहुत बड़ा बदलाव का मतलब क्या? आपके चरित्र में बदलाव आएगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अगर आपके चरित्र में बदलाव आता है, आपकी गवाही बनती है। आमीन। आपके चरित्र में आपको बदलाव करने की जरूरत है। आपको पता है, बहुत से ऐसे लोग इस संसार में जो बहुत पढ़े लिखे हैं, बहुत पैसे वाले हैं, लेकिन उनके चरित्र के बारे में अगर आप स्टडी करेंगे, उनके चरित्र के बारे में आप मालूम करेंगे, आपको पता चलेगा वो व्यक्ति किस प्रकार का व्यक्ति है। और बहुत से लोग अपने चरित्र के वजह से संसार में नहीं है। चरित्र के वजह से वो बदनाम है। चरित्र के वजह से लोग उनसे मिलना नहीं चाहते हैं। आप समझ रहे हैं मेरी बात? यीशु मसीह ने अगर हमसे प्यार किया, इसका मतलब ये नहीं कि हम पाप में पड़े रहें और उसी चरित्र में पड़े रहे हैं। बहुत से लोग ये भी सोच सकते हैं ना, मैं तो पापी था, मैं तो बुरे अवस्था में था, फिर भी प्रभु यीशु मसीह ने मुझसे प्यार किया, तो इसका मतलब चलता है, प्रभु एडजस्ट कर लेते हैं, कोई बात नहीं। क्या ऐसा है क्या? क्या वाकई में ऐसा है? आपको पता है
कुछ लोग एक स्त्री को पकड़कर प्रभु यीशु मसीह के पास लाते हैं और बोलते हैं, स्वामी ये गलत काम करते हुए पकड़ी गई, अब हम इसको मार डालेंगे। ठीक है, अब हम इसको मार डालेंगे। प्रभु यीशु मसीह ने कुछ नहीं कहा, वो झुककर कुछ लिखने लगे। सबके सब वहां पर खड़े थे, सोच रहे थे स्वामी कुछ बोल क्यों नहीं रहे, गुरु कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं। ये जो स्त्री थी ये डर रही थी कि अब मुझे मार डाला जाएगा, अब मुझे मार डाला जाएगा। प्रभु यीशु मसीह ने सबसे कहा, तुम में से जिसने पाप नहीं किया वो व्यक्ति पहले इस स्त्री को पत्थर से मारे। जितने भी खड़े थे सब के सब पापी थे, सब ने पाप किया था। ठीक है, सब ने पाप किया था। तो सब अपने हाथों से पत्थर फेंक कर चले गए। स्त्री डर रही थी, कांप रही थी, रो रही थी। प्रभु यीशु ने उस स्त्री से पूछा, तुझे किसी ने पत्थर से नहीं मारा? उस स्त्री ने कहा, नहीं प्रभु, सब चले गए। उस स्त्री से प्रभु यीशु ने ज्यादा बात नहीं किया। अगर हम पढ़ते हैं उस घटना को, अगर हम समझने की कोशिश करते हैं कि प्रभु हमसे क्या चाहते हैं, आपको पता है प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? जा दोबारा पाप मत करना। क्या ये बोला प्रभु यीशु मसीह ने कोई बात नहीं, चलता है, आज उन्होंने पकड़ लिया, कल नहीं पकड़ेंगे, कोई नहीं, लगे रहो, जारी रखो अपने काम को? क्या ऐसा बोला प्रभु ने? तो आप ऐसा क्यों समझ रहे हैं कि जैसा मेरा चरित्र है मैं ऐसा ही रहूंगा? आपको समझना पड़ेगा परमेश्वर के अजीजों, आपका चरित्र आपकी गवाही बन रही है, आपके जीवन की गवाही दे रही है। आपका चरित्र, जब तक आप अपने चरित्र पर आप काम नहीं करेंगे, एक सही गवाह आप नहीं बन पाएंगे। आप इन दिनों में बहुत से ट्रेनिंग्स के बारे में हम सुनते हैं ना, गॉस्पेल प्रीच करने के लिए लोग ट्रेनिंग्स देते हैं कि आप इस तरीके से सुसमाचार सुनाइए, आप इस तरीके से सुसमाचार सुनाइए, किस तरीके से सुसमाचार सुनाना चाहिए, या कौन से पॉइंट्स को यूज करना चाहिए, या किस तरीके से लोगों से बात करना चाहिए, सब कुछ सिखाया जाता है। काश उन तमाम लोगों को उनके चरित्र को सही रखने के बारे में सिखाया जाता सुसमाचार प्रचार करने से पहले। बहुत से ऐसे लोग हैं परमेश्वर के अजीजों जिन्होंने सुसमाचार प्रचार तो किया, लेकिन आज वो ही गिरावट के कारण बने हुए हैं। लोग उनको देखकर गिर रहे हैं, लोग बोल रहे हैं यही व्यक्ति तो था पहले मुझे सुनाने वाला, सिखाने वाला, अब देखिए उसका हालत क्या है। मैं क्यों सुनूं वचन, मैं क्यों विश्वास करूं? विश्वास करने के बाद अगर एक व्यक्ति का जीवन ऐसा होता है तो मैं विश्वास नहीं करूंगा। हम किसी के लिए ठोकर का कारण ना बने। वचन में लिखा है ना, आप किसी के लिए ठोकर का कारण मत बनिए। हाँ, बहुत से लोग ऐसे हैं जबरदस्ती क्या करते हैं, लोगों को ठोकर का कारण बनाते हैं। आपने कुछ भी नहीं किया है फिर भी आप पर दोष लगाया जाता है, आपको बोला जाता है कि तू हमारे लिए ठोकर का कारण है। वो एक अलग पहलू है, लेकिन हम जानबूझकर किसी के जीवन के लिए हम ठोकर का कारण ना बने। इसीलिए अपने चरित्र पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। मैं इस प्रचार को इस समय में क्यों मैं लेकर आ रहा हूं? परमेश्वर के अजीजों, आप सोच रहे होंगे सब आशीष के बारे में प्रचार कर रहे हैं, भविष्यवाणी के बारे में प्रचार कर रहे हैं, अभिषेक के बारे में प्रचार कर रहे हैं। सब कुछ सही है, सब कुछ अच्छा है। मैं किसी के खिलाफ नहीं हूं, मैं किसी के खिलाफ बोलूंगा भी नहीं, मैं किसी के खिलाफ सुनूंगा भी नहीं। मुझे जो प्रभु ने काम दिया है मैं उस काम को पूरा करूंगा। हालेलुया। मैं अपने काम को पूरा करूंगा। और प्रभु पता मुझे क्या कहता है? प्रभु कहता है भविष्यवाणी भी ठीक है, चंगाई भी ठीक है, चमत्कार भी ठीक है, लेकिन अगर उस व्यक्ति का चरित्र सही नहीं है तो चंगाई पाकर क्या होगा, भविष्यवाणी करके क्या होगा? अगर चरित्र सही है तो सब कुछ सही है। आप समझ रहे इस बात को? बहुत से लोग इन दिनों में बहुत प्रचलित है, चर्चों में है, और इस प्रकार के लोग हमेशा चर्चों में रहना पसंद करते हैं। मैं क्या बोल रहा हूं आप समझ रहे हैं? मुझे किसी से प्रॉब्लम नहीं है, सब अपना अपना काम कर रहे हैं, सब अपना काम कर रहे हैं, लेकिन प्रभु का वचन क्या कहता है वो बताना जरूरी है। इसलिए आज मैं आपके बीच में बहुत सी ऐसी बातों को लेकर नहीं हूं जिसे सुनकर आपको कोई फायदा नहीं है।
मैं आपके बीच में प्रभु के वचन को लेकर हूं। प्रभु के वचन से ही परमेश्वर के अजीजों आपको आत्मिक आशीष मिलती है। और जब आप वचन को अहमियत देते हैं, जब आप वचन को सुनते हैं, परमेश्वर के अजीजों, वचन आपको सहायता करती है कि आप प्रभु के साथ चल सके। वचन की सहायता से आप परमेश्वर के साथ चल पाएंगे। वचन की सहायता से आप अपने चरित्र पर, परमेश्वर के अजीजों, आप नजर रख पाएंगे। आपका चरित्र किस प्रकार का है, क्योंकि जिस प्रकार से मैं पिछले प्रचार से बोल रहा हूं, चरित्र चीख कर बोलती है कि आपका स्वभाव कैसा है। आपकी गवाही देती है आपका चरित्र। आप सोचते होंगे मैं बस 2 आंख से देख रहा या देख रही हूं, आपको हजारों आंख देख रही है, मुझे हजारों आंख देख रही है। हर दिन YouTube में मुझे हजारों आंख देख रही है। बस लोगों को इतना सा चांस मिलना है, इतना सा मौका मिलना है लोगों को। अच्छी बात कोई शेयर नहीं करता है, कोई शेयर नहीं करता है। मैं कई बार आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करता हूं, प्रभु के वचनों को आप बांटिए। शायद आप लोग नहीं कर पाते होंगे, शायद समय के अभाव की वजह से आप नहीं कर पाते होंगे, लेकिन इन दिनों में कुछ बातें इतना ज्यादा शेयर किया जा रहा है। क्यों शेयर किया जा रहा है? क्यों शेयर किया जा रहा है? आप मुझे बताइए। चरित्र पर बस इतना सा दाग लगना चाहिए। लोग उस इतने से दाग को कब इतना बड़ा बना देंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। सबसे बढ़कर अपने चरित्र पर ध्यान दीजिए परमेश्वर के अजीजों। मैं क्यों ये बोल रहा हूं? क्योंकि अब अंत का समय आ चुका है। अब अंत का समय आ चुका है। कितना ही अच्छा काम कर लीजिए आप, उसके बारे में कोई प्रचार नहीं करेगा, कोई सराहेगा नहीं आपको, कोई आकर शाबाशी नहीं देगा और ये नहीं बोलेगा आप अच्छा कर रहे हैं, लगे रहिए। लेकिन इतना सा आप मिस्टेक कीजिए, हजारों लोग आएंगे आपको सिखाने के लिए और आपको समझाने के लिए, ये जताने के लिए कि आपने मिस्टेक किया है, आप सही नहीं है। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। जो वचन आज हमारे बीच में प्रभु बोने जा रहा है, मैं विश्वास करता हूं हम में से हर एक के लिए आशीष का कारण बनने जा रहा है। स्पेशली प्रभु ने मुझसे बात किया है, स्पेशली प्रभु ने मुझसे बात किया है और मैं चाहता हूं प्रभु आपसे बात करे। 3 बातें रखना चाहता हूं बहुत जल्दी, ताकि आपको समझ आ जाए कि आपका चरित्र, आपकी गवाही कैसे बनेगी। सबसे पहली बात, बी केयरफुल, सावधान रहिए अपने चाल चलन के बारे में। हालेलुया, सावधान रहिए अपने चाल चलन के बारे में। कभी भी आपका चरित्र बिगड़ सकता है और बिगड़े हुए चरित्र से परमेश्वर के अजीजों कभी भी आप यीशु का प्रचार नहीं कर सकते हैं। अगर आज मैं पीने लग जाऊं, परमेश्वर के अजीजों, मैं दूसरों को कभी नहीं बोल सकता हूं भाइयों या बहनों मत पियो। प्रभु के वचन में क्या लिखा है आप जानते हैं। अगर आप अपने शरीर को गंदा करते हैं तो आप परमेश्वर के मंदिर को गंदा करते हैं। आपका शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। क्या यह बात बोलने से लोग सुनेंगे? अगर मैं इस बात का प्रचार करूंगा, चीख चीख कर करूंगा, बार बार बोलूंगा और मैं खुद उस काम को करता रहूंगा, मैं पीता रहूंगा, मैं हर प्रकार के नशीले पदार्थों को मैं खाता रहूंगा, मेरे शरीर में मैं कचरा में डालता रहूंगा, तो क्या लोग मानेंगे? प्रभाव पड़ेगा। अगर मेरा चरित्र सही नहीं है तो मैं दूसरों के चरित्र को मैं कैसे सही बना सकता हूं? कैसे मैं ये इस बात को बोल सकता हूं कि आप उस काम को मत कीजिए जबकि मैं उस काम को कर रहा हूं? अपने चाल चलन के प्रति सावधान रहिए। कई बार हमें हमारा आंख का लट्ठा नहीं दिखता है, लेकिन दूसरों के तिनकों को हम निकालने के लिए हम बस बेताब होते हैं, हम उतावलू होते हैं। हमें बस दूसरों के आंख का तिनका हमें निकालना है, अपने लट्ठे को हम नहीं देख पा रहे हैं। हमें अपने लट्ठे से कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस हमें दूसरों का तिनका निकालना, बस दूसरों को यह बताना है कि भाई या बहन आप यहां पे कमजोर है, ये है वो है। हमें अपने चाल चलन के बारे में परमेश्वर के अजीजों सावधान रहना है।
अगर मैंने मेरे कैरेक्टर को सही कर लिया ना, परमेश्वर के अजीजों, मैं दूसरों को भी समझा पाऊंगा, मैं दूसरों को भी सिखा पाऊंगा। मैं वचन नहीं पढ़ता हूं, मैं प्रार्थना नहीं करता हूं, लेकिन अगर मैं दूसरों को सिखाऊं, वचन पढ़ना चाहिए, आप क्यों पढ़ते नहीं हो, प्रार्थना करना चाहिए, आप तो प्रार्थना नहीं कर रहे हो। एक दिन मैंने गलती से 4 बजे प्रार्थना कर दिया और बस उसका मैं प्रचार करने लगा। मैं पूरे साल में उसका प्रचार कर रहा हूं, मैं 4 बजे उठता हूं, मैं 4 बजे उठता हूं, मैं 4 बजे उठता हूं, जबकि मैं 4 बजे नहीं उठता हूं, मैं 10 बजे उठता हूं। लेकिन मेरा प्रचार किया, गलती से एक बार 4 बजे उठ गया तो मैं बस यही प्रचार करता रहा। क्या इस तरीके से लोगों के जीवन में परिवर्तन आएगा? अगर मैं आत्मिक जीवन नहीं जी रहा हूं तो मुझे कोई हक नहीं है कि मैं दूसरों को सिखाऊं आत्मिक जीवन जीना चाहिए कह के। कोई हक नहीं है मुझे। अगर मैं वचन नहीं पढ़ता हूं तो मुझे दूसरों को सिखाने का कोई हक नहीं है कि आपको भी वचन पढ़ना है, जबकि मैं अपने चरित्र के प्रति मैं सावधान नहीं हूं, मेरे चाल चलन के प्रति मैं सावधान नहीं हूं, तो मैं दूसरों को कैसे सिखा सकता हूं? आप समझ रहे हैं इस बात को? आपके बच्चों के जीवन से पता चलेगा आप किस प्रकार के मां बाप हैं। मैं सही बोल रहा हूं इस बात को? आपके बच्चों के जीवन से पता चलेगा आप किस प्रकार के मां बाप हैं। आपके कलीसिया के विश्वासियों के जीवन से पता चलेगा आप किस प्रकार के पासवान हैं, आप किस प्रकार के प्रभु के दास हैं। बताने की जरूरत नहीं है, उनके चरित्र से पता चलता है। कुछ बच्चे बहुत नॉटी होते हैं, बहुत नॉटी। माँ बाप क्या करते हैं, क्या बोलते हैं, खुले में जाके वो प्रचार करते हैं कि मेरे मम्मी पापा इस प्रकार से बात करते हैं, ये बोलते हैं, वो बोलते हैं। कई बार माँ बाप के लिए शर्म की बात है, कई बार शर्मिंदगी की बात हो जाती है कि वो अपने बच्चों के मुंह को बंद नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने माँ बाप के चरित्र को देखा है, क्योंकि वो उनके साथ रहते हैं, वो सुबह से लेकर शाम तक उनके साथ रहते हैं, वो 24 घंटे उनके साथ रहते हैं और उनके माँ बाप के चरित्र के बारे में बच्चों को पता है, इसलिए वो खुले में जाकर प्रचार कर देते हैं। आप समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं? अगर आप सावधान नहीं है आपके चाल चलन के बारे में, परमेश्वर के अजीजों, आप अपने चरित्र को कभी सही नहीं कर पाएंगे आप। और जिस प्रकार मैं कह रहा हूं, आपका चरित्र आपकी गवाही देता है। आपके बच्चे विटनेस है उस बात के। आप किस प्रकार की गवाही को लेकर अपने परिवार में आप जी रहे हैं, आपके बच्चे विटनेस है। आपकी चर्च के विश्वासी विटनेस हैं। बहुत से विश्वासियों को हमने देखा है कैसा जीवन है उनका, और हम जानते हैं उनका जीवन उनके अगुओं की वजह से है। जो उनके अगुओं से वो सीख रहे हैं वही वो आगे डिलीवर कर रहे हैं। हमें पता चल जाता है विश्वासियों को देखने के बाद कि उनके अगुए कैसे हैं। ये बात बोलने वाली तो नहीं है, लेकिन समझाने के लिए परमेश्वर के अजीजों मुझे बोलना पड़ रहा है। ये सच्चाई है, ये ट्रूथ है, ये ट्रूथ है परमेश्वर के अजीजों। मैं आज बहुत सारे कहानियों को लेकर आपके बीच में नहीं हूं, मैं प्योर परमेश्वर के वचन को लेकर, शुद्ध परमेश्वर के वचन को लेकर आपके बीच में हूं। और प्रभु का वचन कहता है भजन संहिता 119 उसके 9 में, सुनिएगा, जवान अपनी चाल को किस उपाय से शुद्ध रखे, तेरे वचन के अनुसार सावधान रहने से। मैं यही तो बोल रहा हूं आपको, सावधान रहना पड़ेगा। आपने अगर एक भी चाल गलत चल दी, लोग तैयार है बोलने के लिए, भाई साहब या बहन जी आपने एक चाल गलत चली है, चाल सुधारिए। इस प्रकार से बैठे हुए लोग बस वो इस ताक में है कि कहां आप गिरे और आप पर टूट पड़े, कहां आप मिस्टेक करें और आपको समझाने के लिए वो आ जाए, आपकी गलती दिखाने के लिए वो आ जाए। वैसे अगर कोई हमें बता रहा है हमारे गलती के बारे में, इसमें कोई बुराई नहीं है, हमें मानना है और हमें बोलना है कि आगे से मैं उस काम को नहीं दोहराऊंगा। ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा। नम्र लोग ऐसा करते हैं। अगर कोई आपकी गलती को दिखा रहा है, डेफिनेटली आपने क्या करना है, एक्सेप्ट करना है। लेकिन मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं, अगर हम हमारे चाल के प्रति सावधान रहे, परमेश्वर के अजीजों, लोग तैयार है आपको गिराने के लिए।
लोग तैयार है आपको झूठा ठहराने के लिए, लोग तैयार है आपको बुरा भला बोलने के लिए। रील्स बनने लग जाएंगे, रील्स बनने लग जाएंगे, रील्स पे रील्स बनेंगे, वीडियो पे वीडियो बनेगी, सभी के शब्दों में आप चर्चित रहेंगे। आप अगर आपने एक भी चाल मिस्टेक कर दी, मैं क्या बोल रहा हूं आप समझ रहे हैं। इसीलिए हमें हमारे चाल के प्रति सावधान रहना पड़ेगा। सुनिएगा 11वीं आयत में बहुत ही सुंदर वचन है, मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध कभी पाप ना करूं। प्रभु नहीं चाहता है कि दोबारा आप पाप करें, इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने उस स्त्री से ज्यादा बात नहीं किया। प्रभु यीशु मसीह पूछ सकते थे, क्यों किया तूने पाप, कहां किया, कैसे किया, सब कुछ बयान दो। यीशु ने नहीं पूछा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जानते थे कि ये पापी लोग हैं और इन्हें एक मसीहा की जरूरत है, माफ करने वाले की जरूरत है, समझने वाले की जरूरत है। और उस स्त्री को प्रभु यीशु मसीह ने उसी प्रकार समझाया और कहा, दोबारा पाप मत करना। आप अगर दोबारा पाप नहीं करना चाहते तो आपको क्या करना पड़ेगा, अपने चाल चलन पर परमेश्वर के अजीजों ध्यान देना पड़ेगा, सावधान रहना पड़ेगा और प्रभु के वचन को लेकर चलना है। आमीन। प्रभु के वचन को लेकर चलना है, तब जाके आप अपने चरित्र को आप सही रख सकते हैं। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। चाल चलन सही है तो चरित्र सही है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आपका चरित्र गवाही देता है कि आप किस प्रकार के व्यक्ति हैं। आज मैं आप सभी को उत्साहित करना चाहता हूं ये कहते हुए, अपने चाल चलन के प्रति आप ध्यान दीजिए। आमीन, अपने चाल चलन के प्रति ध्यान दीजिए। दूसरा पॉइंट है परमेश्वर के अजीजों, उदाहरण बनिए अपने चाल चलन के प्रति। मैं पढ़ाना चाहता हूं गलाती उसके 2 अध्याय उसके 20 आयत को। सुनिएगा क्या कहते हैं पौलुस। गलाती 2 अध्याय उसके 20 आयत को कुछ इस प्रकार से लिखा है, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं, अब मैं जीवित ना रहा पर मसीह मुझ में जीवित है, और मैं शरीर में अब जो जीवित हूं तो केवल उस विश्वास से जीवित हूं जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। उदाहरण बनो। पौलुस यहां पर बस इसलिए नहीं कह रहा है कि मुझे बोलना है और लोगों को बताना है कि मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं, अब मैं जीवित ना रहा लेकिन मसीह मुझ में जीवित है। पौलुस बस बोलने के लिए यहां पर लिख नहीं रहा है, उसने उस काम को किया है, उसने उस जीवन को जिया है। परमेश्वर के अजीजों, जिस प्रकार मैंने कहा, मैं प्रार्थना नहीं करता हूं लेकिन बस मैं ये बोल रहा हूं कि प्रार्थना करो, मैं प्रार्थना करता हूं, इस बात से साबित नहीं होता है कि मैं प्रार्थना करता हूं। अगर मैं वाकई में प्रार्थना करता हूं तो मैं उस प्रकार के जीवन को मैं जीऊंगा। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। आपको पता चलेगा मेरे चरित्र से कि मैं प्रार्थना करने वाला व्यक्ति हूं। आपको पता चलेगा मेरे चरित्र से कि मैं प्रभु के उपस्थिति में समय बिताने वाला व्यक्ति हूं। पौलुस बस यहां पर ऐसे ही नहीं बोल रहा है कि मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं, मैं जीवित ना रहा। इसका मतलब क्या है कि अब जो मैं करता हूं वो मैं नहीं बल्कि मसीह मुझ में होकर करता है, और इसीलिए मैं अपने आप को मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाता हूं ताकि अब मसीह मुझ में राज कर सके। आप इस वचन को हजारों बार पढ़िए, हजारों बार घोषणा कीजिए, लेकिन अगर इस वचन को आप अपने जीवन में पूरा नहीं होने देते हैं परमेश्वर के अजीजों, तो पढ़ने और घोषणा करने का कोई फायदा नहीं है। मैं आज सही बोल रहा हूं, पढ़ने और घोषणा करने का कोई फायदा नहीं है। आप एक बार पढ़िए और अपनाइए, 1000 बार पढ़िए और मत अपनाइए। कौन सा ज्यादा बेहतर है, एक बार पढ़ना या 1000 बार पढ़ना? हमने बहुत से बार प्रचारों को सुना है ना गलाती 2 के 20 को लेकर, लेकिन फर्क पड़ा है, चरित्र बदला है। किसी के लिए उदाहरण का कारण हम बने हैं। मुझे बताइए आप, आज एक छोटा सा मैं गवाही में आपके बीच में बांटना चाहता हूं। छोटा सा गवाही है परमेश्वर के अजीजों। जिस बाइबल कॉलेज में मैं पढ़ता था, मैं आज ओपनली बोल रहा हूं इस बात को, ठीक है। 6 महीने मैंने कुछ नहीं किया वहां पे, 6 महीने मैंने कुछ भी नहीं किया। 6 महीने बस मैं वहां पे टाइम पास कर रहा था। 6 महीने मैंने ऐसे ही बिताए। मुझे लगा नहीं था कि मैं पढ़ूंगा भी, मुझे नहीं लगा था। मुझे बस ये था कि मुझे देखना है
कुछ समय बिताना है, उसके बाद मुझे वापस घर जाना है। छोटा सा था मैं, प्रभु ने बुलाहट दिया है करके मुझे पता नहीं था। 6 महीने बाद कुछ होता है मेरे जीवन में, प्रभु छूता है मुझे। हालेलुया। 6 महीने बाद मेरे जीवन में कुछ हुआ और एकदम से मुझे ऐसा लगा कि मुझे प्रभु को जानना है, मुझे प्रभु को जानना है। ठीक है, मुझे प्रभु को जानना है और मैंने जी जान लगा दिया वचन पढ़ने में, प्रार्थना करने में, ठीक है, आराधना करने में, प्रभु की उपस्थिति में समय बिताने में मैंने जी जान लगा दिया। अगले 6 महीने बाद मेरे जीवन में परिवर्तन आया, मेरे चरित्र में परिवर्तन आया, जिस बात को देखकर मैं खुद हैरान था, क्योंकि मुझे पता है मैं किस प्रकार का इंसान था। और 6 महीने बाद या साल बाद मेरे जीवन में एक ऐसा मोड़ आया जिस मोड़ को देखकर मैं खुद हैरान हो रहा था कि आज मैं इस तरीके का इंसान कैसे बन गया। मुझे समझ नहीं आ रहा था। मैं ईश्वर को तो बचपन से ही ढूंढता था, बहुत छोटे उम्र से मैं ईश्वर को ढूंढता था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि ईश्वर ऐसे मिलते हैं। मुझे नहीं पता था। मैंने सब कुछ किया है, मैंने सब कुछ किया है जिसके बारे में मैं शायद यूट्यूब में जिक्र नहीं करूंगा। अभी फिर कभी मैं जरूर जिक्र करूंगा, लेकिन अभी मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं, मैंने सब कुछ किया लेकिन ईश्वर मुझे कहीं नहीं मिला। लेकिन 6 महीने के बाद प्रभु ने मुझे इस तरीके से पकड़ा ना, मैं हैरान हो गया कि मेरे जीवन में परिवर्तन आ रहा है, मेरे जीवन में परिवर्तन आ रहा है। अब मुझे नहीं पता मुझे कौन देख रहा है, कौन नहीं देख रहा है। मुझे बस इतना पता था कि मुझे प्रार्थना करना है, मुझे प्रभु के वचन को पढ़ना है, ठीक है, मुझे उपवास करना है। बहुत से लोग कमेंट करते थे, मैं बहुत दुबला हुआ करता था उन दिनों में, कपड़े ऐसे लगते थे कि हैंगर में टांगा हुआ है। बहुत से लोग कमेंट करते थे मेरे ऊपर और मजाक उड़ाते थे। बहुत से लोग कहते थे आप बहुत मोटे हो रहे हो, क्या बात है, आप क्या खा रहे हो? मैंने कहा प्रभु का वचन खा रहा हूं मैं, इसलिए मैं बहुत मोटा आ रहा हूं। वो मजाक करते थे, मैं भी मजाक कर देता था, लेकिन मुझे मजा आ रहा था, मैं एंजॉय कर रहा था उस जीवन को। तो मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं कि मैं बस लगा हुआ था उस धुन में कि मैं प्रभु को और जान लूं, प्रभु को और प्राप्त कर लूं। जिस बात के बारे में मैंने पहले भी जिक्र किया और आज भी जिक्र करना चाहता हूं, एक दिन ऐसा आया, मैं रो रहा था प्रभु के उपस्थिति में बैठकर। मैंने कहा प्रभु मुझे अन्य भाषा बोलना है, मुझे अन्य भाषा बोलना है, मुझे इतना सामर्थ्य आप दीजिए कि मैं अन्य भाषा बोल सकूं। तो प्रभु ने मुझे अगुवाई किया कि 1 हफ्ते का उपवास कर और उस उपवास के दौरान अपने आप को पवित्र कर, अपने पापों को मान, अपने आप को शुद्ध कर, और उस 1 हफ्ते के दौरान ही मैं तुझे अभिषेक करूंगा। 1 हफ्ते का उपवास सुनकर ही मेरा दिमाग घूम गया। मैंने कहा प्रभु मैं कैसे रखूंगा, मेरे लिए तो पॉसिबल ही नहीं है। मैंने तो 1 दिन के उपवास को भी मैंने नहीं रखा है। परमेश्वर ने कहा मैं तुझे सहायता करूंगा, तू रख। परमेश्वर का अजीज हो, प्रभु के वचन को पाकर, प्रभु के शब्द को पाकर मैंने निर्णय लिया और मैंने 1 हफ्ते का उपवास किया। 3 दिन परमेश्वर के अजीज हो, मैंने अपने आप को पवित्र किया, मैंने अपने पापों की मैंने क्षमा मांगी, मैंने अपने आप को तैयार किया। 4थे दिन प्रभु ने मुझे अभिषेक किया और मुझे अन्य भाषा बोलने के लिए प्रभु ने सामर्थ्य दी। हालेलुया। उस दिन मुझे पता चला जब परमेश्वर हमें कंट्रोल करते हैं ना, हमारा जीव भी हमारे कंट्रोल में नहीं रहता है। मैं क्या बोलूं कि ये मेरा है और वो मेरा है। उस दिन से मैंने मेरा बोलना छोड़ दिया। मैं नहीं लड़ता, चीजों के लिए मैं नहीं लड़ता, मुझे नहीं चाहिए। बहुत से लोग कहते हैं ना मुझे लीडरशिप चाहिए, मैं कहता हूं ले लो। बहुत से लोग कहते हैं मुझे चर्च चाहिए, ले लो। मेरे साथ ऐसा ही हुआ। एक चर्च मैंने शुरू किया, दूसरा व्यक्ति आ गया, मुझे पता ही नहीं चला कब वो व्यक्ति वहां का इंचार्ज बन गया। मैंने कहा ले लो, आप ले लो, आप करो, मुझे लड़ना ही नहीं है, क्योंकि मेरा कुछ भी नहीं है। उस दिन प्रभु ने मुझे ये बताया तेरा कुछ भी नहीं है। अगर मैं तुझे में कंट्रोल करने लग जाऊं, तेरे जीभ को भी मैं कंट्रोल कर सकता हूं। मैं हिंदी बोल रहा हूं, मैं इंग्लिश बोलने की कोशिश कर रहा हूं, मेरा जीभ कुछ और ही बोल रहा है, मेरा जीभ पलट गया। मैं बोल रहा हूं हालेलुया, मेरे जीभ से कुछ अलग निकल रहा है।
मैं कंट्रोल में नहीं था उस दिन, और मैंने कहा प्रभु अब मैं अपने कंट्रोल में रहना भी नहीं चाहता, मैं अपना कंट्रोल आपके हाथों में समर्पण करता हूं, मुझे चलाइए प्रभु। मैंने समर्पण कर दिया, और परमेश्वर के अजीज उस दिन के बाद मेरा जीवन बदल गया। ज्यादातर प्रार्थना में बैठना, जब सब सो जाते मैं प्रार्थना करता था, जल्दी खाना खा के आके प्रार्थना करता था, लोग चाय पीते थे, गप्पे मारते थे, मैं प्रार्थना करता था। मुझे प्रभु के साथ समय बिताना अच्छा लगता था, और मुझे नहीं पता लोग मेरे चरित्र को किस प्रकार से देख रहे थे। मुझे फर्क नहीं पड़ रहा था कि कोई मुझे देख रहा है या नहीं देख रहा है, मुझे फर्क नहीं पड़ रहा था। बस मुझे क्या करना है, प्रभु के साथ मुझे समय बिताना है। ठीक है, मैंने एक अच्छा समय बिताया, मैंने सेवा की, मैं प्रैक्टिकल में गया, ग्रेजुएशन हुआ और मैं वहाँ से निकल गया। मुझे नहीं पता कि किसी ने मुझे देखा है या ऑब्जर्व किया है, मुझे नहीं पता। लेकिन जो टीचर्स हैं ना परमेश्वर के अजीजों, वो जरूर ऑब्जर्व करते हैं आपको, है ना। जो आपके शिक्षक हैं, जो आपके गुरु है, वो ध्यान करते हैं कि कौन प्रभु में है, कौन नहीं है, किसके जीवन में परिवर्तन है, किसके जीवन में नहीं है। जो टीचर थे उन्होंने ध्यान किया और उन्होंने इस बात को समझ लिया कि इस भाई के जीवन में कुछ डिफरेंट है, आकाश के जीवन में कुछ डिफरेंट है, आकाश के जीवन में परिवर्तन है। तो काफ़ी समय बाद, करीबन 6 महीने बाद, मुझे एक बहन ने फ़ोन किया। बहुत प्यारी बहन है। आज अगर वो इस मैसेज को सुन रही है, बहन सोनू, आप जहाँ पे भी है, अगर इस मैसेज को आप सुन रहे हैं, ये मैसेज आप तक पहुँचा है, प्लीज़ मुझसे कांटेक्ट कीजिएगा, है ना। आप लोग इस मैसेज को ज़रूर शेयर कीजिए। बहन सोनू के साथ एक बार अगर बात करने का मौका मिल जाए, सच में बहुत ही अच्छी बहन, मुझे बीरे बीरे वो बोलती थी। एक दिन उस बहन ने मुझे फ़ोन किया और उन्होंने इस प्रकार से बोला, आपके बारे में बाइबल कॉलेज में बहुत चर्चा किया जा रहा है। मैंने पूछा, बहन क्या चर्चा किया जा रहा है? तो उन्होंने कहा, आपके नाम से स्टूडेंट्स को टीचिंग दिया जा रहा है। मैंने किस तरीके का टीचिंग? कि जो टीचर है वो इस तरीके से बोल रहे हैं कि एक भाई था इस कॉलेज में जिनका नाम आकाश था, उनके जीवन से हम प्रभावित हुए हैं कि किस प्रकार से प्रभु के साथ बढ़ना चाहिए, किस प्रकार से प्रभु के साथ रहना चाहिए। मैंने बोला, वाकई में? उन्होंने कहा, यस। मैं उस दिन घमंड से तो नहीं भरा, बिल्कुल भी। मैं आज भी घमंड के लिए इस बात को मैं नहीं बोल रहा हूं, लेकिन मैं ये समझाना चाह रहा हूं, जिस तरीके से आप जीते हैं ना परमेश्वर के अजीजों, आपका जीवन शैली आपका चरित्र बन जाता है, और आपकी चरित्र और आपका चरित्र आपकी गवाही बनता है। आप उदाहरण बनते हैं बहुत से लोगों के लिए, और उदाहरण बनना आसान नहीं है। शायद आपको दुख उठाना पड़ेगा, शायद आपको जलील होना पड़ेगा, शायद लोग आपको छोड़ देंगे, शायद लोग आपको पसंद नहीं करेंगे, लेकिन परमेश्वर के अजीजों, प्रभु के साथ जब आप बने रहते हैं ना, बहुत से लोगों के लिए उदाहरण बनते हैं आप। हालेलुया, बहुत से लोगों के लिए आप उदाहरण बनते हैं। इसीलिए लूका 9 उसके 23 में लिखा है, प्रभु यीशु ने कहा, अगर तू मेरे पीछे आना चाहता, अपने क्रूस को उठा, मेरे पीछे आ। आपने क्रूस उठाया है, आप वापस मुड़ के नहीं देख सकते। आपने क्रूस उठाया है, आप किसी के लिए आप गिरावट का कारण नहीं बन सकते। परमेश्वर के अजीजों, आपको उदाहरण बनना पड़ेगा, क्योंकि आपका चरित्र आपकी गवाही है। आपका चरित्र गवाही देगी चीख चीख कर। मैंने किसी को नहीं बोला था कि मेरे बारे में कुछ ऐसा बोलो या सिखाओ लोगों को, लेकिन लोगों ने देखा, जीवन शैली को, चरित्र को देखा, क्योंकि जीवन शैली चरित्र बन गई और चरित्र गवाही बन गया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैं आज इस बात को आपके साथ इसलिए शेयर कर रहा हूं ताकि आप भी उदाहरण बन जाए। सबसे पहला पॉइंट था, सावधान अपने चाल चलन के प्रति। दूसरा, उदाहरण बनिए अपने चाल चलन के प्रति। तीसरा, गवाही दीजिए अपने चाल चलन से, गवाह बनिए। और गवाह कैसे बनते आप? 1 तिमोथी 4 उसके बारे में क्या लिखा है, सुनिएगा। कोई तेरी जवानी को तुच्छ ना समझने पाए, पर वचन और चाल चलन और प्रेम और विश्वास और पवित्रता में विश्वासियों के लिए आदर्श बन जा। मैं कहता हूं, उदाहरण बन जा। और जिस नंबर के बारे में मैं बात कर रहा था, जवानों के लिए मैं नंबर रिलीज करूंगा, वो है 2 तिमोथी
दूसरा अध्याय उसका 22 आयत। हालेलुया। जवानों के लिए मैं नंबर रिलीज कर रहा हूं, 2-2-2-2। हालेलुया। 4-2। दूसरा तिमोथी मैं पढ़ाना चाहता हूं आपको, दूसरा तिमोथी 2 अध्याय उसके 22 आयत को सुनिएगा परमेश्वर के अजीजों। जवानी की अभिलाषाओं से भाग, और जो शुद्ध मन से प्रभु का नाम लेते हैं उनके साथ धर्म और विश्वास और प्रेम और मेल मिलाप का पीछा कर। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। आप गवाह कैसे बनते हैं? आप गवाही कैसे देते हैं परमेश्वर के अजीजों? जब आप अपने जवानी के दिनों में आप ध्यान रखते हैं कि आपका जवानी तुच्छ ना ठाना जाए, और जब आप अभिलाषाओं से भागते हैं, फ्ली। आप पाप का सामना नहीं कर सकते हैं, सो यू नीड टू फ्ली। आपको भागना पड़ेगा। आप पाप का सामना नहीं कर सकते हैं परमेश्वर के अजीजों, और कभी भी ये सोचकर कि मैं अब यीशु के लहू से खरीदा गया हूं, अब मैं पाप का सामना करूंगा, गलती से भी नहीं परमेश्वर के अजीजों। आपको शैतान का सामना करने के लिए बोला गया है, पाप का सामना करने के लिए नहीं परमेश्वर के अजीजों। आज इस वचन से मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं। आप गवाही कब बनते हैं? जब आप पाप से भागते हैं। आप गवाही कब बनते हैं परमेश्वर के अजीजों? जब आप पाप को ना बोलते हैं। आप गवाही कब बनते हैं? जब आप उन अभिलाषाओं से भागते हैं और शैतान का सामना आप करते हैं। याकूब 4:7 में बोला गया है, शैतान का सामना करते वो तेरे बीच में से भाग निकलेगा। आप बिल्कुल भी नहीं बोल सकते हैं कि मैं पाप का सामना करूंगा। नो, आपको पाप से भागने के लिए बोला गया है और शैतान का सामना करने के लिए बोला गया है। आज इस वचन से मैं ये कहना चाहता हूं, अगर आप चाहते हैं आपका चरित्र आपकी गवाही बने, पाप से भाग और गवाह बन। हालेलुया। पाप से भाग और गवाह बन, पाप से भाग और गवाह बन। शैतान का सामना कर और गवाह बन। हालेलुया। शैतान का सामना कर और गवाही दे कि मैं यीशु के लहू से खरीदा हुआ हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। पाप से भागते समय आपको ये नहीं होना चाहिए कि मैं पाप से भाग रहा हूं, मैं तो डरपोक हूं। नहीं, जो पाप से भागते हैं वो योद्धा है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। जो अभिलाषाओं से भागते हैं वो वॉरियर है, वो योद्धा है। प्रेज़ द लॉर्ड। और जो शैतान का सामना करते हैं वो योद्धा है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। लेकिन जो शैतान से भागते हैं वो डरपोक है, और जो पाप का सामना करते हैं वो निर्बुद्धि और मूर्ख है। आपको शैतान का सामना करने के लिए बोला गया है और पाप से भागने के लिए, अभिलाषाओं से भागने के लिए बोला गया है। यूसुफ भागा। यूसुफ क्या डरपोक था? परमेश्वर के अजीजों, यूसुफ अभिलाषा से भागता है, शैतान से नहीं। हालेलुया। यूसुफ डरता था परमेश्वर के न्याय से। आप जो भी कर रहे हैं, सब उपदेश 11 उसके 9 के अनुसार जो भी कर रहे हैं उसका हिसाब देना पड़ेगा। और यूसुफ जानता था मुझे हिसाब देना पड़ेगा अगर मैं यहां से नहीं भागता हूं तो। यूसुफ परमेश्वर का व्यक्ति था। यूसुफ ईश्वरीय जीवन जीता था, फिर भी वो भागा है अभिलाषा से, पाप से। उसी प्रकार हमें भी भागना है ताकि हमारा जो चरित्र है वो गवाही बन जाए। हालेलुया। जब आप पाप से भागते हैं ना, बहुत से लोग आपको बहुत कुछ बोल सकते हैं, लेकिन वो देखने वाला है ना, वो आपके चरित्र को जानता है और वो निहार रहा है। वो देख रहा है कि आप अपने चरित्र को किस प्रकार से आप शुद्ध रख रहे हैं, किस प्रकार से आप पवित्र रख रहे हैं, किस प्रकार से आप रक्षा कर रहे हैं अपने चरित्र की। और एक दिन जिस प्रकार यूसुफ का चरित्र यूसुफ की गवाही बन गई, उसी तरह आपका चरित्र भी आपका गवाही देगा। हालेलुया। आपका चरित्र आपकी गवाही बनेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। और आप प्रभु यीशु मसीह के बारे में लोगों को बता पाएंगे, सुसमाचार सुना पाएंगे आप, और आप देखेंगे लोगों के जीवन में परिवर्तन आ रही है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। क्योंकि आपका चरित्र गवाही देगा कि आप कौन हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। आपको बताने की भी ज़रूरत नहीं कि मैं परमेश्वर का बंदा हूँ, आपका चरित्र ही बता देगा कि आप कौन हैं, और लोग प्रभु को जानेंगे आपके जीवन के जरिए। आइए अपनी आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना में जाए। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, सर्वशक्तिमान जीवित दयालु परमेश्वर, मैं धन्यवाद देता हूँ इस अद्भुत समय के लिए। प्रभु, बीते 2 दिनों में पिता आपने हमारे चरित्र के बारे में हमें सिखाया है।
होने दीजिए प्रभु ये प्रचार हजारों लाखों लोगों तक पहुंचे। जिन्होंने सुना है वो सुनकर नहीं, पिता इसे शेयर करके यहाँ से जाने पाए। और प्रभु होने दीजिए खुदाबंद अपने चरित्र पर वो ध्यान दे सके, अपने चाल चलन के लिए वो सावधान होते हुए, प्रभु उदाहरण बनते हुए वो गवाही बनते जाए और आपके नाम की महिमा होती जाए। वचन सुनने वाले सभी पर मैं आपके अनुग्रह, शांति, आशीष, चंगाई, छुटकारा और बढ़ोतरी की घोषणा करते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन।